गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट एनिमल स्टडी करते हैं, दैट इज कॉकरोच, जो हमारी कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा को, और कौन सी क्लास को, इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा हमारी सबसे बड़ी फाइलम है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको बिलोंग करते हैं, इंसेक्ट्स को। तो कॉकरोच क्या है, एक ब्राउन ब्लैक कलर का एनिमल है, जो यूजुअली क्या होता है, कितनी साइज का होता है, 0 इंचेस टू 3 इंचेस होगा। और वो क्या है, बाहर से एक एक्सोस्केलेटन से कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारा कॉकरोचेस का हम कहेंगे, नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो दोनों एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, दोनों फूड हैबिट्स हैं उनके पास, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। नॉक्टर्नल का मतलब है जो रात को निकलते हैं। आप कभी भी कॉकरोचेस को यूजुअली आप सिर्फ कब देखेंगे, रात को ही देखेंगे, एट द इवनिंग और एट द नाइट। आप दिन में कभी भी कॉकरोच को इधर उधर घूमते नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो रात को ही निकलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। और उनकी फीडिंग हैबिट कैसी है, कैसा खाना खाते हैं, वो मांस मतलब एनिमल्स भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी। ठीक है। ज्यादातर कॉकरोचेस आपको कहाँ मिलेंगे, डैम, जो गंदे एरियाज होते हैं जहां पर स्मेल आती है, वहां पर आपको ये मिलते हैं। तो कॉकरोचेस क्या हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा क्या है, डिजीज फैलाने वाले एनिमल्स हैं, जो बहुत सारे डिजीज के लिए क्या है, वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो कॉकरोच क्या है, वेक्टर्स हैं बहुत सारी डिजीज के लिए। तो दे आर सीरियस कॉजेटिव एजेंट इन अवर होम्स। हमारे घरों में फिरने वाले क्या है, चलते फिरते डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब हम कॉकरोच की डिटेल पढ़ते हैं। तो कॉकरोच का जो हम कॉमन नेम तो कॉकरोच बोल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है, पेरीप्लांटा अमेरिकाना, जो सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया था, अमेरिका में। तो ये आपको कॉकरोच का यूजुअली स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जैसे हमने पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा क्या है, हमारी एक लॉन्गेस्ट फाइलम है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, 2 ऐसे मेजर कैरेक्टर्स थे जो क्या है, उसको जीवित रहने में मदद करते हैं। क्या? एक तो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था, जो उसको सरवाइव कराने में मदद कर रहा है, हार्ड बना रहा है उसको। और दूसरा एक्सोस्केलेटन बहुत लाइट था, जिसकी वजह से उसके अंदर वेट भी नहीं ऐड हो रहा था। दूसरा, बॉडी जो डिवाइडेड थी वो क्या थी, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। तो बॉडी हमारी 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ये देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, हेड रीजन है, ये यहां से यहां तक ये क्या है, एब्डोमेन, थॉरेक्स, और ये सारा 10 सेगमेंटेड जो बॉडी होती है, दैट इज एब्डोमेन। 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में क्या है, यूजुअली जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, या आपका जेनाइटल पोर्शंस है, जेनाइटल ओपनिंग्स हैं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की ओपनिंग है, सारी हमारी कहाँ प्रेजेंट होंगी, एब्डोमेन में। हेड रीजन क्या है आपका, क्या है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन डेवलप हो गए हैं इनके पास। एक तो क्या है, ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीने। और क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज प्रेजेंट हैं। दीज आर, ये दोनों क्या बना रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स बना रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन, जो हमारे क्या है, सूंघने की और इन सब की शक्ति को बढ़ा देगा। डिटेक्ट करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो ये फ्रंट में हेड प्रेजेंट है, यहीं पर माउथ प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ क्या है, माउथ प्रेजेंट है, जो अलग अलग, जिनके पास क्या है, अलग अलग लिप्स प्रेजेंट है, अलग अलग टीथ प्रेजेंट है, जो क्या है, खाने को तोड़ने में मदद करेंगे। तो हेड में क्या प्रेजेंट है, माउथ, आपका एंटीने, और क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज। फिर ये हेड रीजन किससे जुड़ा हुआ है, ये सारा पोर्शन हमारा क्या था, थॉरेक्स था।
थॉरेक्स हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो वाला पार्ट थॉरेक्स का जो डायरेक्ट हमारे किसके साथ जुड़ा हुआ है, हेड रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्रोथॉरेक्स। क्या बोलेंगे, प्रोथॉरेक्स। फिर आपका क्या आ जाएगा, मीजोथॉरेक्स, और फिर क्या आ जाएगा आपका मेटाथॉरेक्स। तो जो मीजोथॉरेक्स है वहां पर बच्चे 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है। ये जो लेग्स निकल रही हैं ये कहां से निकल रही हैं, इस पोर्शन से, मीजोथॉरेक्स से। और एक पेयर ऑफ लेग आपकी कहां से निकलती है, एब्डोमेन से। आर्थ्रोपोडा, पोडा मीन्स लेग, आर्थ्रो मीन ज्वाइंट, जहां पर ज्वाइंट पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है हमारे कॉकरोचेस में। तो 2 पेयर तो कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, मीजोथॉरेक्स में, और 1 पेयर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका एब्डोमिनल रीजन में, आफ्टर दी मेटाथॉरेक्स। तो वो पोर्शन हमारा थॉरेक्स रीजन का जो डायरेक्ट हेड के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स क्या है, हम इसको एक यूजुअली नेक रीजन भी बोल सकते हैं हम, जो हमारे हेड को अटैच करा रहा है। इस नेक रीजन की क्या एबिलिटी है, ये हमारे हेड को 90 डिग्री एंगल पर घुमा देता है। इट कैन मूव द हेड एट 90 डिग्री एंगल, ताकि क्या है, डिटेक्शन चारों तरफ से कॉकरोच देख सके या महसूस कर सके। तो आपका हो गया प्रोथॉरेक्स। फिर आपका क्या प्रेजेंट है, आपका मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। मेटाथॉरेक्स में क्या है आपकी ये थॉरेक्स रीजन में ही क्या है, आपके 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहेंगे हम कि जो मिडल पोर्शन है आपका थॉरेक्स रीजन है, उसी में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। वो विंग्स जो आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं 4 विंग्स। ये क्या कहलाए जाएंगे, 4 विंग्स। ये क्या होते हैं, डार्क इन कलर होते हैं। और जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, मेटाथॉरेक्स में प्रेजेंट है विंग, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइंड विंग बोलेंगे। तो जो 4 विंग है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो आपके कॉकरोच को बचा रहा है। जब रेस्टिंग स्टेज में होगा कॉकरोच, आप देखते हो नॉर्मली तो आपको ऐसा लगता है कि उसके पास 2 ही पंख हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ पंख है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में ये कवर ऐसे हुआ होगा, जैसे इधर का हमें ये वाला विंग नहीं दिखाई दे रहा। तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है, जब रेस्ट कर रहा है कॉकरोच, तो ये फ्लैप इधर बंद हो जाएगा। इसी के नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारा हाइंड विंग प्रेजेंट है। तो रेस्टिंग स्टेज में आपको सिर्फ क्या दिखेंगे, 4 विंग्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है, डार्क इन कलर, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं 4 विंग। जबकि हाइंड विंग्स क्या काम करते हैं, फ्लाइट में, जब कॉकरोच ने इधर से उधर उड़कर जाना है, दे आर पार्टिसिपेटिंग द रोल। तो ये इतने एक्टिव नहीं होते, इसलिए कॉकरोच ज्यादा हाइट तक नहीं उड़ पाता है। तो ये फ्लाइट कराने में मदद करते हैं आपके हाइंड विंग्स। फिर आ गया आपका कौन सा पार्ट, एब्डोमिनल रीजन, जिसमें क्या है, आपके जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ओपनिंग है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है, आपके जेनाइटल ओपनिंग भी यहीं प्रेजेंट है, और सबसे एंड में क्या प्रेजेंट है, एनल सर्विकी, जो वेस्ट बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो ये सिंपल हमारी मॉर्फोलॉजी हो गई किसकी, कॉकरोच की, कि आपको कॉकरोच ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, बॉडी डिवाइडेड है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। हेड में क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज प्रेजेंट है और एंटीने प्रेजेंट है। कंपाउंड आईज का रोल क्या है बच्चे, इसके अंदर ओमिटिड्स प्रेजेंट होते हैं अबाउट 200, जो उनको रात को देखने में मदद करते हैं। जैसे हमने बात करी ना, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, ये रात को ही निकलती है। तो रात को ये कैसे देख पाते हैं, इनके अंदर कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ओमिटिड्स बोलते हैं। देखो इधर, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओमिटिडा। ये 200 के अप्रोक्सीमेट होते हैं, जो इनको क्या है, रात को ही देखने में, जिसकी वजह से बहुत सारी इमेजेस इकट्ठी बनती रहती हैं, ताकि वो रात को आसानी से देख पाए। तो इनके अंदर क्या है, ओमिटिडा प्रेजेंट है कंपाउंड आईज में, जो उनको देखने में मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम
एनाटॉमी, अंदर का ढांचा पढ़ते हैं। ये तो हमने देखा कि बाहर से आपका कॉकरोच कैसा दिखाई दे रहा है, ये सारी क्या थी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर का ढांचा, बाहर से कैसा दिख रहा है ऑर्गेनिज्म। अब हम करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, इंटरनली ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो इंटरनली क्या होंगे, सारे ऑर्गन्स पढ़ते हैं हम, हमारे सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका जेनाइटल सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो अंदर का ढांचा क्या कहलाता है, एनाटॉमी। इंटरनली, इंटरनली क्या है, एनाटॉमी। तो इंटरनली ये देखो, जब हम कॉकरोच की बाहर वाली सारी कवरिंग्स निकाल देंगे तो ये सारा आपको क्या दिखेगा, ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, किसकी, कॉकरोच की। एलिमेंट्री कैनाल क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया जो होती है, पाचन तंत्र जो है। तो माउथ हमारा हेड रीजन में प्रेजेंट था, माउथ अंदर की तरफ ओपन हो जाता है, क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स में, जिसके अराउंड क्या प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये फ्रंट पोर्शन जिसे हम क्या बोलेंगे, फोरगट। फिर ये सारा हमारा क्या आ रहा है, यहां तक मिडगट, और फिर ये इंटेस्टाइनल वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा, हाइंड गट। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रंट जो ओसोफेगस तक वाला पार्ट है, फोरगट, फिर आपका क्रॉप, गिजर्ड, हिपैटिक सीके, ये सारा क्या आ जाएगा, मिड गट में, और हिपैटिक सीके के बाद जो इंटेस्टाइनल पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइंड गट। तो माउथ ओपन करता है फेरिंग्स में, फिर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, या आप सिंपली फूड पाइप भी बोल सकते हो, जहां से फूड ट्रेवल होकर आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो बच्चे, स्टमक की बात नहीं आ रही है, तो स्टमक नहीं है, स्टमक के अलावा 2 ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। एक तो है क्रॉप, ये डिफरेंट है, क्रॉप और गीजर्ड। गीजर्ड तो हमने क्या है, उसमें भी पढ़ा था, अर्थवॉर्म में, जो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी ग्राइंडिंग में ही हेल्प करेगा, जो भी फूड कॉकरोच अंदर लेकर जाएगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। लेकिन क्रॉप क्या है, खाने को स्टोर करता है। अब कॉकरोच सिर्फ रात को निकल रहा है, वो रात को ही खाना इकट्ठा करेगा और दिन में रेस्टिंग स्टेज पर होता है। तो दिन में एनर्जी लेने के लिए वो रात को जितना भी खाना कलेक्ट कर रहा है वो कहाँ स्टोर करता है, क्रॉप रीजन में। तो क्रॉप क्या है, स्टोरिंग ऑफ फूड, वो ऑर्गन जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। फिर क्या है, गीजर्ड है, जहां पर क्या है, बहुत सारे टिथ, क्यूटिकल टिथ प्रेजेंट होते हैं। कितने, 6 प्रेजेंट होते हैं, जो इसके अंदर और फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड करने में मदद करेंगे। फिर क्या है, आपकी जो गीजर्ड के अराउंड, या हम कहें वो पार्ट जहां पर ये कौन सा पोर्शन था बच्चे, मिडगट। और अब ये सारा पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, ये क्या है, हाइंड गट। तो वो पार्ट जहां पर मिडगट और हाइंड गट जुड़ते हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, समझो ये हमारा क्या था, फोरगट, यहां से लेके यहां तक गीजर्ड तक क्या है, मिडगट, और यहां से ये सारा पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, हाइंड गट। तो वो पार्ट जहां से मिडगट और हाइंड गट ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक सीके। ये हिपैटिक सीके क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब जैसे हमारा स्टमक जूस निकालता है डाइजेशन हेल्प करने में, यहाँ पर ये क्या है, हिपैटिक सीके प्रेजेंट है जो जूसेस निकालेगा ताकि फूड को अच्छी तरह ग्राइंड, मतलब ये जूसेस कहाँ निकलेंगे, आपके हाइंड गट में, ये सारे पोर्शन में यहाँ पर निकलेंगे। फिर आपकी क्या है, मिडगट और हाइंड गट की जंक्शन के अराउंड भी क्या है, कुछ येलोइश आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, मालपिजन टिब्यूल्स, जिनका काम क्या है, वेस्ट को इकट्ठा करना। सारा वेस्ट यहां से इकट्ठा हो जाएगा और बाहर निकलेगा। तो हाइंड गट क्या है, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, इलियम,
कोलोन और रेक्टम, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, और रेक्टम बाहर क्या है, एनस के थ्रू ओपन हो जाता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्रॉप फॉर फूड स्टोरेज, gizzard for grinding, hepatic CK releases gastric juices for the digestion। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोचेस या आर्थ्रोपोडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन होता है, ऐसे ही ब्लड सारे चैनल्स में फ्लो कर रहा है, कलरलेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इज कलरलेस प्लाज्मा एंड हिमेटोसाइट। हिमेटोसाइट क्या है, सेल्स हैं, सेल्स ऑफ दी ब्लड नहीं बोलेंगे क्योंकि इट इज ए कलरलेस, इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं, हीमोलिम्फ यूज कर रहे हैं। जबकि हार्ट क्या है, सारे ही बॉडी में थ्रू आउट एक्सटेंडेड होता है, और जिसकी पंपिंग एंटीरियर पोर्शन से होती है, और ये सारे कितने हैं, ये सारे हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोचेस में। तो ब्लड क्या है, यहां से पंप होकर डायरेक्ट बॉडी में चला जाएगा, कोई चैनल्स नहीं जा रहे हैं, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, इसलिए क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। डायरेक्ट स्पेसिस में जा रहा है ब्लड, लिम्फ, हीमोलिम्फ, ब्लड नहीं बोलेंगे हम, हीमोलिम्फ बोलेंगे। तीसरा जो हमारा सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है बच्चे, ट्रैकिया प्रेजेंट है, जो सारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे, और एब्डोमेन में बाहर वो ओपनिंग से, यहां साइड से ओपनिंग निकलाती हैं। कितनी ओपनिंग है, 10 पेयर, 10 इधर और 10 इधर ओपनिंग प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स। लेटरल का मतलब होता है साइड में निकलते हैं ये होल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स, जो हमारी गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करेंगे कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें क्या है, ट्रैकिया ऑर्गन है, और बाहर वो किससे ओपन हो रहा है, होल से, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्पायरेकल्स, जो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंट ऑर्गन। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप कैसे कि थ्रू आउट पूरे के पूरे बॉडी में नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है समझने की सारी बॉडी में हमारे नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट है। हेड रीजन में ज्यादा गैंग्लिया ना होकर ज्यादा हमारे कहाँ है, एब्डोमिनल रीजन में है। मतलब मान लो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया हैं, तो हमारे एब्डोमिनल में 10 या 6 पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा नर्व सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके एब्डोमिनल रीजन में। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार कॉकरोच का हेड रिमूव भी हो जाए तब भी कॉकरोच 1 वीक तक सरवाइव कर सकता है, क्योंकि जितनी भी नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसको कहाँ से मिलती रहेगी, एब्डोमिनल गैंग्लिया से मिलती रहेगी। हेड रीजन में तो हमारे नर्व सेल क्या थे, कमी थे, 3 ही पेयर थे। ज्यादा पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल नीचे वाले पोर्शन में है, इसलिए डायरेक्ट सप्लाई इंफॉर्मेशन की मिलती रहती है, भले ही हेड अगर रिमूव भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हेड के टूटने के बाद भी कॉकरोच कई दिनों तक सरवाइव करता रहता है। क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, नॉट इन हेड। तो हेड के रिमूव होने के बाद भी क्या है, इंफॉर्मेशन कॉकरोच को मिलती रहती है। क्यों, क्योंकि गैंग्लिया आर मोर इन नंबर इन एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो ये था आपके कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हमारे। फिर हम कॉकरोच क्या है, एक डायशियस एनिमल है, मतलब डायशियस 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, उनके वेल डेवलप सिस्टम्स प्रेजेंट है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, 4 और 6th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन। जबकि आपकी जो ओवरीज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, 2nd and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, 4 to 6, और जबकि ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है, 2 to
सेकंड है। दोनों के जेनाइटल ओपनिंग्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो स्पर्म ट्रांसफर होएगा स्पर्मेटोफोर के थ्रू, और फर्टिलाइजेशन जो होगी एक एनक्लोज कवरिंग के अंदर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊथिका। या हम कहें फीमेल क्या करेगी, रिलीज करेगी एग्स को किसमें, एक कवरिंग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊथिका। तो फीमेल क्या है, बहुत सारे ऊथिका रिलीज करती है, और जिसके अंदर एक ऊथिका के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं। तो इसलिए एक फीमेल क्या है, बहुत सारे कॉकरोचेस को जन्म दे सकती है। तो ऊथिका क्या है, वो कवरिंग जिसके अंदर कितने एग्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 14 से 16, 14 to 16 एग होते हैं एक ऊथिका के अंदर, और एक फीमेल कितने, 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट नहीं होती बच्चे, बीच में क्या है, एक ऐसी स्टेज आएगी, जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा रेडिश कलर का कॉकरोच आपको दिखाई देता है, वो क्या है, एडल्ट फॉर्म कॉकरोच नहीं है, उसको हम बोलेंगे निम्फ। उसको हम क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। तो निम्फ क्या है, एक बीच में ऐसी स्टेज आई जो थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है एडल्ट के। निम्फ और एडल्ट में क्या डिफरेंस है, निम्फ के पास विंग्स नहीं होते, जबकि एडल्ट के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब निम्फ, वो प्रोसेस जब निम्फ किस में बदल रहा है बच्चे, एडल्ट में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर कि जब निम्फ एडल्ट में बदलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। चेंज ऑफ लार्वल स्टेज टू द एडल्ट इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो यहाँ पर लार्वल स्टेज क्या है बच्चे, निम्फ है। निम्फ और एडल्ट में सिर्फ क्या डिफरेंस है, निम्फ क्या है, छोटे साइज का होता है और विंगलेस होता है, विंग्स नहीं होते, जबकि एडल्ट्स के पास क्या है, विंग्स होते हैं। तो ये था हमारा कॉकरोच, जिसमें हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीजों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी आप पढ़ सकते हो सारा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है कॉकरोचेस में, मालपिजन टिब्यूल। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना हुआ है, ट्रैकिया, जो बाहर कौन सी ओपनिंग से खुलता है, स्पाइरेकल्स। अपना जो कॉकरोच है, हेड 90 डिग्री पर घुमा लेता है, किससे जुड़ा होता है, आपने फिर बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, फिर आपने बताना है 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इनके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, क्यूटिकल कवरिंग होती है, और ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं हमारे कंपाउंड आईज के अंदर, जो उनको डिफरेंट इमेजेस बनाने में मदद करता है, जो रात को देखने में उनको मदद करेगी। डायशियस एनिमल्स होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में उनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स क्या रिलीज करती हैं, ऊथिका, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे एग्स होते हैं, और इन एग से क्या बनता है, निम्फ बनता है। और निम्फ एडल्ट से डिफरेंट होता है साइज में भी, और विंगलेस होता है। वो प्रोसेस जिससे निम्फ एडल्ट में बदल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉग। थैंक यू।